बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मौज़ूआत पर, मामलात पर। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस भी की, कल की होगी क्योंकि अब अमेरिका में है वो, इस वक्त रात हो रही है वहाँ जहाँ पाकिस्तान की टीम मौजूद है। प्रैक्टिस से पहले 20 सेशन भी एक किया था, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज ऐलान हुआ कि फ़िटनेस पैरामाउंट है, यकीनन है, और हर लेवल पर फिटनेस चेक करने का एक फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशन हैं यासिर मलिक, उन्होंने तवील इंटरव्यू दिया। कोई 6 मिनट का इंटरव्यू है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा। उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या उस पर हो रहा है। और उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान एक हल्का सा तनाज़ा सा खड़ा हो गया है। बेन स्टोक्स कुछ और कह रहे हैं, इंडिया के कप्तान कुछ और कह रहे हैं, इंडिया के कोच कुछ और बात कर रहे हैं, इंडिया के साबिक प्लेयर्स कुछ और बात कर रहे हैं। वो क्या बात है उस पर तफसील से हम बात करेंगे। और उसके अलावा भी मौजूआत हैं। मेरा मेहमान वही जाना पहचाना तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आज तो मूड अच्छा लग रहा है। मूड मेरा हमेशा अच्छा होता है। मुझे लगता है कुछ खाना वाना खा के आए हैं। अच्छा। खाना वाना खाया, कोई चाय वाय पी हमने, कोई आपने भी समोसे वोसे खाए हैं कुछ? समोसे कहाँ ये शो से पहले ना समोसे वोसे खा के आए हैं, फिर कहते हैं मेरा गला ख़राब है, ठीक है, फिर उसके बाद टेबलेटें लेते हैं ये गले तो खाने मैंने क्या की, गाने गाने यहाँ पर बैठ कर, ये तो मैं समोसे गला ना इनका खाऊं। सही हो जाए। आप ये तो कुछ समोसे भी नहीं खा रहे खाते। हैं, कीमे के आप खा तो रहे कुछ भी नहीं हैं, खाते। केक खा रहे हैं, हम तो खाते चले, हमारे गले मतलब शो से पहले तो ना ही काम किया करो ना यार। फिर आप कहते चले यार, आज के बाद से पार्टी खत्म। शो से पहले, शो के बाद हम पार्टी करेंगे, जैसे भी हम करते हैं वो करेंगे। ये अच्छा ना, इस तरह शुगर कोई लगाता है कभी? कोई शो में करता है? हम लगाते हैं आपस में शुगर। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, Yes. आपका शुक्रिया। मैं बुरा भी नहीं मानता ना, आप बुरा भी तो नहीं मानते हैं, तो अच्छी बात है ना। लेकिन आप बुरा मान जाते हैं अक्सर और बेशतर। आप, मैंने देखा आप पैर पटकते हुए जाते नहीं, हैं। मैं बुरा नहीं मानता बिल्कुल भी। कल ही गए थे आप। नहीं, अब मैं क्या क्या बातें बताऊं? नहीं, क्या बातें खोलूं? नहीं, मैं बुरा कल जो मानता ही आप- नहीं। चले छोड़े, वो कल की बात गई, रात गई, लेकिन बात गई। आप जो है ना भाई, जो बाहर की बातें होती है ना, वो यहाँ मत किया करो आके। कौन सी बात आप मैंने कर बहुत दी सी यार? बातें कर देते हैं। कौन सी बात कर मैं दी? नहीं करता हालांकि, लेकिन मैंने आप करते कौन हैं। सी आप बात कर करने दी? की कोशिश बताओ, करते हैं। कौन सी बात कर दी? आप बहुत करने की कोशिश करते हैं। आप व्यूज क्या चक्कर में करते हैं। चल अब काम शुरू कर देते हैं अपना। चले स्टार्ट। भाई, पाकिस्तान की टीम अमेरिका पहुंच गई 2 रोज़ पहले। आज फ्लोरिडा में उन्होंने, जो फ्लोरिडा का ग्राउंड है, वहाँ जाकर उन्होंने प्रैक्टिस भी की। उससे पहले बीच सेशन भी किया था। बीच पर भी पहले वहीं से शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर को बीच सेशन, ये नई चीज़ मुझे नज़र आई। बीच पर गए, कुछ उन्होंने एक्सरसाइजेस की, कुछ लोगों ने तफरीह हाथ की। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब बीच में पहली दफ़ा देखा मैंने। देखिए, ज़्यादातर तो यही होता है ना कि आप बीच वगैरह पे जाते हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई वैसी जिस तरह, मतलब यानी जाहिर सी बात है, एक जगह पे जाते हैं आप एंजॉय करने के लिए जाते हैं, घूमते फिरते हैं। रेस्ट जब हुआ है तो लाजमी तो नहीं है क्रिकेट की तरफ या ग्राउंड की तरफ ही चले जाएं। आप इसी तरह घूमने फिरने जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जिस होटल में आप ठहरे होते हो उधर साथ ही बीच बना होता है, हो सकता है शायद ऐसे ही होटल में ठहरे हुए हो, तो वहाँ चलेंगे, अच्छा है, इंजॉय होता है। आप ज़रा जो है वो रिलैक्स करते हैं। माइक हेसन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो जो मट्टी होती है वहाँ पे समंदर के साथ, जो मट्टी होती है, रेत जो होती है, उस पर कुछ प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टाइम उस ट्रेनिंग वाला नहीं है जो एक मैं प्रॉपर कह रहा हूँ ट्रेनिंग करने वाला। वो तो फिर आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये तो आपका टूर स्टार्ट है, तो उसमें कभी कभी होता है आपको चलने का बड़ा मज़ा होता है, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, रिलैक्स के लिए। आप गए बीच पर कभी? हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब टूर के दौरान? नहीं, वेस्ट इंडीज़ में थे। वेस्ट इंडीज़ में होटल के साथ ही बीचेस वगैरह बने हुए थे, वहीं लड़के कभी चले जाते थे घूमते फिरते इस तरह। ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे भी कराची में जो CVU है वहाँ पे हम कितनी दफ़ा गए वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करने। तो वो आपकी फिटनेस के लिए, रेत पर, लेग्स के लिए, आपका बैक के लिए, नीचे पोर्शन तगड़ा होता है ना। ये जहांगीर खान साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, उन जैसा प्लेयर कोई नहीं है। उनसे मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि कभी वो रेत पर भागते थे, कभी फ्लैट ग्राउंड पे। देखिए उसकी वजह है, रेत पर भागने से शायद टांगों में, देखिए उसकी रीज़न होती है ना। बहुत से लोग, अब कुछ कितने लोग जो हैं वो पहाड़ों पे भागते हैं, तो ऊंचाई हो गई, नीचाई हो गई, स्ट्रेट हो गया, रेत पे अब आप जब भागते हैं तो पैर आपके फ्री नहीं चलते, थोड़े फंसते हैं बीच में, रेत में फंस जाते हैं ना। वो जब आप फंसते हैं तो आप भागते हैं तो वो टांगों में जान आती है, आपकी कमर में जान आती है, आपका स्टेमिना बिल्ड होता है क्योंकि आप भाग नहीं पा रहे, ठीक है। इसी तरह आप जब चढ़ाई चढ़ते हैं आप उस तरह खुल के नहीं भाग पा रहे जैसे आप सीधे भागते हैं।
जान लगती है, तो ये सारा स्टेमिना होता है ना, फेफड़ों में जान, हार्ट तगड़ा, अच्छा, तो इसका मतलब- कमर तगड़ी, आप पूरा बॉडी स्ट्रांग होती है ना। माइक हेसन जो ये तरीक़ाकार अपनाया उन्होंने, अब ये मुझे नहीं पता, मैंने वो उनको, मैंने देखा, मैंने क्लिप आपने खेलते, मैंने वो क्लिप देखा है, लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं देखा। वॉलीबॉल वगैरह नहीं खेले थे वो, अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये तो माइक हेसन का ये जो अंदाज है, ये आपको लगता है ये नया है और ये जदीद है और ये अच्छा नहीं, है? इसको मैं अभी ये नहीं कह सकता कि नया है। मैं ये अभी फिलहाल इस चीज़ को मैं ये समझ रहा हूँ कि आउटिंग के लिए गए थे, एंजॉय करने के लिए गए थे बस। उसके बाद फिर वो ये समझ उस टाइम आएगा जब हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ आएंगे, जब टीम का कोई सीरीज नहीं होगी, गैप होगा, उसमें जब ट्रेनिंग में जब ये चीज़ें नज़र आएंगी ना, कहीं समंदर पे चले गए, रेत के ऊपर भाग रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, तब चीज़ें समझ आएगी, हाँ वाकई ये डिफरेंट एक चीज़ें सोच रहा अब है। थोड़ा सा मैं मौसम के हवाले से वहाँ बता दूं कि फ्लोरिडा का जो शहर है फोर्ट लॉडरडेल या फोर्ट लॉडरडेल, ये दोनों शहर हैं, साथ साथ हैं। यहाँ गर्मी बेइंतहा होती है, बहुत शदीद गर्मी होती है। नवंबर में मैं गया था तो नवंबर में दूसरे इलाकों में अमेरिका के सर्दी थी, न्यूयॉर्क में बहुत सर्दी थी, ह्यूस्टन में बहुत सर्दी थी, काफ़ी सर्दी थी। जब हम यहाँ हम उतरे तो हम शॉर्ट्स में और स्लीवलेस के अंदर थे ज़्यादातर वहाँ लोग। तो गर्मी और धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। आज भी टेम्परेचर वहाँ पर 30-35 होगा, तो ये गर्मी से फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर ये है कि प्रॉपर बैटिंग पिच होगी फिर तो, अगर गर्मी इतनी सख्त, गर्मी शदीद होती है, फिर बैटिंग पिच होनी चाहिए। और ये वेस्ट इंडीज से मिला हुआ इलाका या है, बॉल जमैका। थोड़ा सा ब्रेक आपको हो गया, रिवर्स स्विंग हो सकता है आपको नजर आए, लेकिन रिवर्स स्विंग इतना नजर नहीं आता। अगर आपका स्क्वायर बहुत ज़्यादा ग्रीन है तो फिर रिवर्स स्विंग इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता। ग्रीन है, ये ग्राउंड भी ग्रीन है। हाँ, तो फिर स्पिनर्स के ऊपर हो सकता है स्पिनर्स को फ़ायदा हो, या प्रॉपर सही बैटिंग पिच होगी। जो इस तरह आप बता रहे हैं ना, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो फिर बैटिंग ही नज़र आती है। गर्मी बेइंतहा, क्योंकि जमैका से ये बहुत करीब है। ये मैं आपको ये आपको बता दूँ, T20 सीरीज़ ये होगी मज़े की, मज़े की होगी, होनी चाहिए। और पाकिस्तान इससे पहले यहाँ T20 मैच खेल चुका है। पिछले साल आयरलैंड से पाकिस्तान ने मैच खेला था वर्ल्ड कप का, जून की शायद 14 तारीख थी, तो वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का बहुत ख़राब गया, डेलिस में इससे पहले हार गया था। आयरलैंड वाला मैच सही था, आयरलैंड वाला मैच में पाकिस्तान जीत गया था। उस टीम को अगर देखें तो उसके भी कुछ लड़के इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी है, साइम अयूब है, हारिस रऊफ उस मैच में शायद नहीं खेला था, मतलब स्क्वाड में तो थे ना। स्क्वाड में अब्बास अफरीदी भी स्क्वाड में थे, शाहीन अफरीदी, आमिर, इमाद वसीम, रिजवान, बाबर आजम, मतलब लड़के नए हैं। हाँ, नए हैं। अभी जो है साहबजादा फरहान की बात कर लूँ, हसन नवाज की बात कर लूँ, साहबजादा फरहान T20 में नहीं है, साहबजादा फरहान T20 में है, ओडीआई में सलमान, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, सलमान आगा की बात करें, क्योंकि ओडीआई तो वेस्ट इंडीज़ में ना, हम तो अमेरिका की बात कर रहे हैं। सलमान आगा की बात करें, सुफियान मुकीम की करें, तो ये 5-6 लड़के जो हैं ये नए हैं, ठीक है ना, लेकिन परफॉर्मेंस देनी है उन्होंने, प्रेशर इनके ऊपर भी है। बांग्लादेश की सीरीज़ आप साइड पे कर दें, अब वो जो था अब आपकी जो सही आपकी एबिलिटी पता चलेगी वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ की टीम के अगेंस्ट अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ है। और देखिए, प्रेशर इस वजह से भी है हमारे ऊपर क्योंकि हमने ओलंपिक में जाना है, तो उसके लिए हमें चीज़ें बेहतर करनी है। हमारी रैंकिंग 8वें नंबर की है, तो हम ये कोशिश करेंगे, जिस तरह हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, ये नहीं हारना चाहिए था। अगर आगे जो सीरीज़ हारते हैं, हमें ये नहीं हारना चाहिए। हमने जितनी ज़्यादा सीरीज़ जीतेंगे, जितने ज़्यादा मैचेस जीतेंगे, तो क्योंकि वहाँ पे तो छः टीमों ने जाना है, तो हम जितना जीतेंगे हमें वो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना। हम इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हमें T20 मिल जाए, ज़्यादा T20, जो 3 ओडीआई वो भी T20। लेकिन वेस्ट इंडीज भी ओडीआई वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल, 2027 के मार्च तक का टाइम है, वो भी 8 टीम में आएंगे। बिल्कुल, तो वेस्ट इंडीज से कोई शिकायत नहीं है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वेस्ट इंडीज को कोई बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई। जिस तरह हम कोशिश कर रहे थे कि वो 3 ओडीआई T20 में तब्दील हो जाए, ठीक है ना, कि हमने ओलंपिक में जाना है या टॉप 6 में आना है, तो उस तरह उनको भी कोशिश है कि हम ओडीआई में किसी तरीके से ऊपर आ जाए और हम वर्ल्ड कप खेलें। तो ये जो सीरीज़ है T20 सीरीज़ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है, अगर ये आपकी सीरीज़ बुरी चली जाती है तो फिर बड़े सवाल उठने लग जाएंगे कि यार क्या ये टीम जो बांग्लादेश से भी सीरीज़ हारी और वेस्ट इंडीज, क्या ये एशिया कप में कुछ करेगी? ये सवाल है, सही है। लेकिन एशिया कप की जो मैंने शेड्यूल देखा और जो मुझे वो ग्रुप्स जो है वो नज़र आए, उसमें पाकिस्तान का ग्रुप वीक तो है ना। मुझे याद है इंडिया का 14 तारीख को मैच इंडिया से, ठीक है ना, ओमान की टीम भी है। ओमान की टीम अब आप ये देखो कि ओमान की टीम के एक आध प्लेयर का मैं वो मतलब उसने बात किया, पता नहीं वो सही है ये क्या है, कि हम पाकिस्तान को भी मार देंगे। उफ,
ठीक है, नहीं हो भी सकता है भाई। सुने ना, मैं माजरत जब मैं करता हूँ ये अपने ऊपर, देखिए हो भी सकता है। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि यार मतलब यानी जिन टीमों का कोई नंबर नहीं है, कोई पास तक नहीं है, दूर दूर नहीं तक नहीं देखो है, ये बात है, उसकी अगर तो रीजन पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम ने डैलस के मैदान पर पाकिस्तान को हरा दिया था। भाई मैं आपसे यही तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अमेरिका की टीम ओमान से तो अब सुन लें, अब सुन हम लें, पल्ले ही होगी। अब सुन लें, कुछ भी हो सकता है, ये डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप टूर्नामेंट स्टार्ट से पहले किसी टीम के बारे में ये बोले हम तो इनको हरा देंगे, वो गलत है, वो आपके लिए गलत है। भाई अगर मिसाल के तौर पर इंडिया की टीम या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम अगर हार जाती है अमेरिका से, तो क्या आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अमेरिका दोबारा हरा देगी इनको? नहीं, ठीक है। और ना अमेरिका के प्लेयर कभी बोलेंगे हम इनको दोबारा हरा देंगे। आपके बारे में बोला जाता है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बोला जाता है हम हराएंगे, ये चीज खत्म होनी चाहिए। आप कैसे हर दफा ऐसा से हारे? नहीं, मैं ये तो आप कह रहा हूं, बांग्लादेश आप से यही तो बात 99 है में ना, हारे, आयरलैंड से 2007 में बिल्कुल, हारे, बिल्कुल। फिर आप अमेरिका से 2016 2024 बिल्कुल, में हारे। ये क्यों, तो आपका ट्रैक ये रिकॉर्ड ही ऐसा है। बिल्कुल, ये क्यों हार रहे हैं? हम छोटी टीमों से हार रहे हैं। हम जब छोटी टीमों से हारना खत्म हो जाएगा तो ये छोटी टीमें यही, अगर आप इस किस्म का रखेंगे, किसी दिन युगांडा भी कह देगी आपको, युगांडा ने अभी निमीबिया भी आपको कह देगी किसी दिन हम हरा देंगे आपको। यूएई को युगांडा ने अभी हराया बात। सही है ना, यूएई और उसमें पाकिस्तान में, युगांडा में फर्क है, युगांडा और यूएई में तो फर्क है ना। नहीं फर्क है, लेकिन यूएई की पाकिस्तान टीम के साथ तो कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेल नहीं चुकी होना चाहिए ना। ये तो छोटी पाकिस्तान के साथ टीमें, मुकाबला। ये छोटी टीमें पाकिस्तान को कहती है कि हम हरा देंगे आपको, हम ये कर दें। तो भाई ये सब जो आप टीम्स बना रहे हैं, माइक एसन टीम बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छी चीज़ है, आप रैंकिंग ऊपर लाना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ भी दिमाग में रखें कि छोटी टीमें हमें ना बोलेंगे यार हम इनको हरा देंगे, क्योंकि हम अगर अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे छोटी टीम के खिलाफ तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। कल अगर कोई किसी और मुल्क की टीम बन गई, वो बोल देगी अजी हम तो पाकिस्तान को हरा देंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे यार अगर ये टीम यूएसए से हार सकती है, कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीत सकती है, याद हो आपको, उसमें भी बाबर आजम ने T20 में रन किए थे तब जीती थी। ठीक है, कनाडा से हार सकती है, मुश्किल से जीत सकती है। मैंने कहा ठीक है, चुप हो जाओ, और किसी एक मिनट चुप, भाई बात मैं कर रहा हूँ आपसे, चुप होना पड़ेगा, आप चुप भी- होना पड़ेगा यार। ये बाबर आजम कहाँ से आपके दिमाग में? मैं बाबर आजम को मैंने जिक्र किया, नहीं, बाबर मैं आपका जिक्र ही नहीं, मतलब मैंने ये आपको थोड़ी क्या बोला बाबर फोबिया है आपको? ख्वाब में भी फोबिया की बाबर बात आता ही नहीं है। आपको सुन ख्वाब में भी बाबर नहीं, ख्वाब में तो नहीं आता नहीं, मैं बहुत आराम से अल्लाह के शुक्र सुकून से सोता हूँ। सुन ले मेरी बात सुन ले। ये मैंने बात इस वजह से की, ये मैं बात इस वजह से की, ये तो आप सोचते हैं ना, नहीं मैं नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है मैं भाई बड़े सुकून से लोग तो सही बात नहीं। आपने तो सिर्फ तस्वीर की बात की, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बोलने दो। सुने, मैंने इस वजह से बात की कि जो हम वो T20 भी जीते, वो भी रन हुए तो जीते। हाँ जी, ठीक है, तो हम इन छोटी टीमों के खिलाफ हारेंगे तो ये होगा। तो बाबर की कप्तानी में हारे थे हम यूएसए से भाई, ठीक है ना, बाबर की कप्तानी में बहुत कुछ हमने किया, वो हमें सब पता है। बाबर की कप्तानी में क्या किया हमने? पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा तीर मारा बाबर की कप्तानी में, बताएं भाई। आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता हो, आपके दुनिया के कोई सीरीज जीती हो, ये जो आप बात करते हैं ना, बड़े काम की बात करते हैं, आपके बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं जीत सकते, तो छोड़ा ना बाबर आजम को। से बड़ा तो सुपरस्टार कोई नहीं ना। नहीं, आज के जमाने में नहीं, आप ही जमाना बाबर से बड़ा सुपरस्टार कौन है? मैं बहुत सुनता हूँ लोगों से बाबर आजम। ओ भाई, आपके दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े लेजेंड्स की जो बात करते हैं, कितने एक सेकंड यार, ये भी मिथ है। नहीं, सुन तो ले लेजेंड है भाई, हमारे लोग कहते हैं ना लेजेंड। 200 टेस्ट विकेट लेने वाला चौथा बॉलर का नाम कोई भी नहीं है, खत्म हो गया, कोई भी नहीं है। 10,000 करने वाले दूसरे प्लेयर का नाम आपके 75 साल है, आप सुन लें, 10,000 करने वाला एक ही लड़का है। दुनिया की हिस्ट्री में जिस टीम के भी लेजेंड्स है ना, जो भी बॉलर है, सबके 500 आउट है। हमारे मुल्क में नहीं है किसी के 200 आउट नहीं है हमारे मुल्क में। देखिए, 200 आप जो बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं दुनिया की जितनी भी टीम्स के अंदर जिनको लेजेंड्स बोला जाता है, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, फास्ट बॉलर जिनको लेजेंड्स बोला जाता है, उसमें हर टीम के किसी के 2-2, 3-3 फास्ट बॉलर के 500 आउट है। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क की वाहिद टीम है जिसमें लेजेंड्स भी आए और उनके 500 आउट नहीं है। ठीक है, लेजेंड बोला जाता है लेकिन 500 आउट नहीं है। सही है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे जो सुपरस्टार थे वो बहुत बड़ी टीम्स थी, लेकिन कितने वर्ल्ड कप जीते हम? एक चैंपियंस ट्रॉफी 92 का जीते, चैंपियन ट्रॉफी भी। देखिए सुन ले, आप 2009 का वर्ल्ड कप जीते, आपकी टीम क्या थी? बड़े बड़े स्टार तो नहीं थे ना उस टीम के अंदर, बड़े बड़े नाम तो नहीं थे। शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, शुएब मलिक, आपके देखें मोहम्मद आमिर, मतलब स्टार्स थे। देखिए दुनिया सारी स्टार्स तो थे। उमर गुल, T20 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ।
T20 वर्ल्ड कप का हाँ, इंतजाम हाँ। था। सॉरी, मिसबाह उल हक। सुन लें, देखिए दुनिया ये बोलती है 1996 और 1999, ये दो वर्ल्ड कप की टीम्स आपकी ऐसी थी कि जिनको हरा ही नहीं सकते थे आप, ठीक है, हरा ही नहीं सकते थे, और ये दोनों दफा ये टीमें हार गई। नहीं, हारी नहीं, एक टीम फाइनल के लिए, एक क्वार्टर फाइनल के तो फाइनल जो हारी वो हारी ना, फाइनल खेल के हारना। मेरा कहने का ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था मकसद उस मेरा टूर्नामेंट कहने में। का मकसद ये है कि जब आपकी टीम इतनी बड़ी होती है ना, तो भाई आपको कहीं ना कहीं फाइनल जीतना चाहिए। अच्छा, बाबर आजम पे आ जाए ना, उसकी उसके बाद कप्तानी में आप मैच सुन हारे तो ले, ना। बाबर आजम की कप्तानी हो, ये जो भी है भाई, बाबर आजम हो, मैं बाबर आजम के अलावा भी किसी कप्तान की बात भी कर रहा हूं। अगर आपकी टीम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंच के हारती भी है तो बहुत बड़ी बात है भाई। दूसरी टीम्स बहुत ऊपर चली गई हैं, उनके पास बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े प्लेयर्स हैं, हमारे पास नहीं है। अगर मैं क्यों बार बार कहता हूं कि यार बाबर के ऊपर, मैं बाबर का इस वजह से नाम लेता हूं, कप्तान था, वरना मैं किसी और का ले लेता। बाबर के ऊपर इतना ज्यादा मत करें, क्योंकि वो और उसके साथ जो टीम थी वो इतनी बड़ी लेवल की नहीं थी। फिर भी एशिया कप का फिर भी यार देखे बात सुने, मतलब यानी अब मतलब अब यूएसए के खिलाफ अगर आमिर ने 19-18 रन दे दिए, वो भी बाबर ने तो नहीं करवाए ना यार। आपके पाकिस्तान की टीम का सबसे टॉप बॉलर था आमिर, उससे अब गेंद करवाई तो क्या उसने अब रन करवा दी, तो वो क्या करे। तो कहने का मकसद उसकी कप्तानी में एशिया कप, सेमीफाइनल, फाइनल वर्ल्ड कप आप पहुंचे हैं, तो क्रेडिट दें उसको कि यार उसकी कप्तानी में, जो लोग कहते हैं ना बुरी 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 कप्तानी, भाई उसकी कप्तानी में टीम पहुंची। मैं मानता हूं 4 साल नहीं जीते, लेकिन इस टीम के साथ 4 साल भी अगर यहां इन पोजीशंस पे टीम पहुंच गई है ना, तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने सलमान आगा को कप्तान बना दिया ना, सलमान आगा की कप्तानी में अगर हमारी टीम सेमीफाइनल में भी हारती है ना, हमारी टीम फाइनल में भी हारती है, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि यार सलमान आगा की कप्तानी में आप क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीत रहे 3 साल, अगर 2 साल इसको नहीं। टीम देखो, सिर्फ उसकी कप्तानी को मत देखो, टीम देखो, अपनी टीम को बैलेंस करो दूसरी टीम के साथ कि वो क्या है और हम क्या है। आप खुद निकाल लो दूसरी टीम में कितने बड़े नाम, कितने बड़े प्लेयर, सब कुछ है। हमारी टीम बन रही है अभी, और हर वर्ल्ड कप के बाद ऐसे होता बन रही होती है, बनती है। तो बन रही है ना। हम एक ही प्लेयर, एक ही टीम खिला के हम उनको स्टार नहीं बना रहे, उनको स्टार नहीं बना रहे 4-4 साल खिला के। हम इस 4 साल के अंदर जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए वर्ल्ड कप की जो प्लानिंग होती है वो 4 साल की होती है। हम उस 4 साल के अंदर तो 36 तो टीम बना लेते हैं, 36 तो लड़के आ जाते हैं, तो फिर टीम कहां से बनेगी आपकी? आप सही कह रहे हैं, T20 की टीम में 1 साल के अंदर ही तब्दीलियां बहुत हुई हैं। मतलब यही टीम देख लो जो लास्ट ईयर खेली है वर्ल्ड कप, उसमें इसमें शाहीन अफरीदी है, इसमें फ़खर जमान है और साइम अयूब है, बस इनके अलावा सारी टीम। अभी मुझे बात बताएं, T20 का फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, आप एक अच्छे प्लेयर, अब बेन स्टोक की मैं मिसाल दे देता हूं, क्या किया अभी इस टेस्ट मैच में? 100 किया उसने, 36-37 इनिंग के बाद जाके 100 किया उसने, 36-37 इनिंग के बाद जाके 100 किया। ऑलराउंडर है वो। नहीं, ऑलराउंडर जो भी है, इधर ऑलराउंडर। अच्छा 36-37 के बाद 100 किया, और इतनी इनिंग्स में उसके 5 से 6 50 हैं। नहीं, ऑलराउंडर है ये, 5 से 6 ऑलराउंडर है बड़ी ना। बात। नहीं, ऑलराउंडर और आउट भी नहीं है ना, आप इतनी इनिंग में देखें आउट भी नहीं है उसके। नहीं, उसके बड़े अच्छे नहीं, आप देख लें, आउट भी नहीं है, आउट भी नहीं है। पिछला टेस्ट मैच जो जीता है ना, यही तो मैंने क्या सर, मैंने आप आपसे क्या जिक्र किया था पिछले टेस्ट मैच में, मैंने यही बैठ के बोला था, उसके ऊपर प्रेशर आया है कि भाई तुम कप्तान हो, तुम ना बॉलिंग में कुछ कर रहे हो, बिल्कुल ना तुम बॉलिंग कर रहे हो ना तुम बैटिंग कर रहे हो। उसके बाद देख लो उसने कंटिन्यू 9 ओवर का स्पेल, कोई 20-25 ओवर किए, 100 किया। सपोर्ट होती है, अच्छे प्लेयर को सपोर्ट होती है, सपोर्ट होती है। इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस, वर्ल्ड कप हराना, सब कुछ करना, उसके बावजूद भी अच्छे सिस्टम में कभी नहीं होता, अच्छे प्लेयर को आप साइड पे कर देते हैं। बहुत से आपके ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया के जो टीम के साथ हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस है। हम एकदम से टीमें चेंज, वर्ल्ड कप के बाद चेंज, कप्तान चेंज, सब कुछ चेंज, क्रिकेट बोर्ड भी तो चेंज होता है, सब कुछ होता है ना, प्रेशर में आ जाते हैं। सब कुछ वहीं से होता है, ऊपर चेंज होता है तो नीचे भी चेंज होता है। अच्छा, मैं आपको कोचिंग स्टाफ चेंज, सब कुछ चेंज। मैं आपको चीज बताऊं, इसमें जो है ना, एक ही सूरत में चीजें चेंज होती हैं। अगर आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन स्ट्रांग है ना, चीजें नहीं कभी भी चेंज होंगी। ये स्ट्रांग है, कभी भी चेंज नहीं होगी। मोहसिन नकवी साहब के बारे में क्या ख्याल? देखिए, अभी जो सिस्टम, जो हम ये जो चीजें चल रही है ना, जो कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीजें हो जाए, ये अगर चीजें होती हैं, मेरिट का सिस्टम होता है, कोचेज मेरिट पे लगते हैं, ठीक है, हर चीज, फिटनेस का जो मसले मसाइल है वो मेरिट पे चलते हैं। जब ये सब चीजें चलने लग जाएंगी, जब आप ये बोलोगे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में आके, ठीक है, कि भाई इस लड़के की फिटनेस नहीं थी, ये बाहर हो गया, खत्म, आप फिट नहीं है, बाहर, आप नहीं है टीम में, जाओ अगले साल आप आना जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी, ठीक है, ग्राउंड नीचे जूनियर लेवल पे जाएं, प्लस
मेरी क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट ये है कि क्लब क्रिकेट स्टार्ट करवाएं, किसी तरीके से क्लब क्रिकेट करवाएं। आपका जो नया बच्चा आता है वो क्लब क्रिकेट से खेलता है आके, पहला स्टेप है, पहला स्टेप। वो जब क्लब क्रिकेट खेलता है ना तो वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। वो जब क्लब क्रिकेट खेल के जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आता है वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, आप उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार मिसालें दे चुका हूं कि यार हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे हफ्ते में 5 मैच खेलते थे, जिस मैच में मार लगती थी अगले मैच में सोचते थे नहीं यार हमने कल के मैच में ये बॉलिंग की थी, इधर नहीं करनी, यहां से तो इधर मार लग रही थी, इधर बॉलिंग करेंगे, इधर बॉलिंग करेंगे। उसके बाद आप जिन ग्राउंड्स में बार बार खेलते हैं, पूरा पूरा हफ्ता खेलते हैं, आप समझ जाते हैं यार ये छोटा ग्राउंड है, यहां बॉल नहीं करेंगे, ये बड़ा ग्राउंड है, यहां बॉल करेंगे, इस प्लेयर को ऐसे करेंगे। आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्लब क्रिकेट जो है ना, क्लब क्रिकेट भाई अब सुन लें, एक और बात बोल के जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? क्लब क्रिकेट आपको सुपरस्टार पाकिस्तान के बना के देती है। क्लब क्रिकेट से कहां सुपर? क्लब क्रिकेट आपको पाकिस्तान के सुपरस्टार बना के देती है। मतलब यूनुस खान की मिसाल है, हमने कराची में देखा। क्लब मोइन क्रिकेट खान को, बासित अली को, राशिद लतीफ को, सर इनके अलावा जितने भी उससे बड़े प्लेयर आ चुके हैं, जितने भी, हमारा आखिरी टाइम था क्लब क्रिकेट का, बस उसके बाद क्लब क्रिकेट आपकी क्लब क्रिकेट का एक टूर्नामेंट हमारे टाइम से पहले, हमारा टाइम या हमारे से पहले पाकिस्तान को या दुनिया की टीम्स को स्टार ही क्लब क्रिकेट की वजह से मिलते हैं। क्योंकि जब वो क्लब क्रिकेट इतनी खेलते हैं वो खुद ही बन जाते हैं, उनको खुद ही अकल आ जाती है। क्यों कहते हैं कि यार ये बड़ा तेज है भाई, बड़ा क्लेवर है, बड़ा सियाना है। हमारे टाइम पे या उससे पहले क्यों बोला जाता जी क्रिकेट बड़ा सियाना है? क्या उसने क्या किया था? कोई कोचिंग थी, कोई ग्राउंड्स थे? 20 साल पुरानी सुन लेना, सुन तो ले। मैं एक, अब वक्त बदल गया सर मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। मैं ये कह रहा हूं उस टाइम फैसिलिटीज थी नहीं थी, हम मट्टी में भाग रहे हैं, डाइवे मार रहे, छील रहे, सब कुछ। कोई कोचिंग, कोई बड़े कोच, कुछ भी नहीं। कोई वो कंप्यूटर एनालिस्ट, वीडियो एनालिस्ट, कुछ भी नहीं। तो कैसे बन गए सारे प्लेयर? खेल खेल के बने, खेल के मार खा के ग्राउंड में। जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा में निखार पैदा होगा। बात हमने शुरू की थी जो यूएसए की रियासत है फ्लोरिडा, इसमें स्टेडियम है, ये ब्रोवर्ड काउंटी का स्टेडियम है और यहाँ पाकिस्तान की टीम पहले भी खेल चुकी है। पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम, यहाँ पहला T20 मैच जो पाकिस्तान का हुआ है वो पाकिस्तान की ख़वातीन टीम का हुआ था 2015 नवंबर की 2 या 3 तारीख थी। अमेरिका की विमेन टीम और पाकिस्तान की विमेन टीम, तो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ थी, तो यहाँ पर खेल चुकी हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी तारीख भी बता दें लोगों को। अब प्रैक्टिस की फुटेज भी आज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवस्सुस से, वो भी आप देख लें। वो उसके अलावा मैचेस का शेड्यूल है, 31 तारीख से मैच शुरू हो जाएंगे। पहला T20 मैच 31 को खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज कंफर्म कर ली, 31 पहली को है। 31 यहाँ 31 है वहाँ पे। अच्छा ये लोगों को जरा बता दें। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल गया। यहाँ 31 वहाँ है, यहाँ पहली 31 यहाँ अमेरिका में, पाकिस्तान अमेरिका में पीछे, क्योंकि वहाँ 31 है। पाकिस्तान के टाइम पे 5 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ, और पाकिस्तान टेलीविजन आपको लाइव भी दिखाएगा मैच। बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पे आप लाइव भी देख सकेंगे सीरीज़। ये है वो ब्रोवर्ड काउंटी, ये मशहूर है इस हवाले से कि लाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये पवेलियन है सामने, ये कुछ 10 बरस 12 बरस से ये पवेलियन ऐसा ही है, मतलब चेंज भी नहीं किया इन्होंने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएसए में जब क्रिकेट स्टार्ट हुई है ये सबसे पहले जो ग्राउंड बना है वो यही बना है। यही वाहिद ग्राउंड है यूएसए का जो आईसीसी जिसको तस्लीम करती है। यूएसए में उसके अलावा नहीं है, और कोई ग्राउंड नहीं है। जो न्यूयॉर्क में ग्राउंड उन्होंने बनाया था वो मेकशिफ्ट था और वहाँ पर पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ था और वो खत्म हुआ। ये जो यूएसए में जो लीग्स वगैरह होती हैं इसका ये अप्रूव नहीं है आईसीसी की तरफ से। जो आप कह रहे हैं ना सिर्फ यही ग्राउंड है, बस सिर्फ यही ग्राउंड है। उसके अलावा जो लीग्स होती हैं वो नहीं है, वो अलग जगह पे होती हैं। वो डेलिस में स्टेडियम्स हैं, न्यूयॉर्क में हैं, शिकागो में हैं, 2-4 तो इतना मयारी स्टेडियम्स नहीं है। डेलिस का जो ग्राउंड है वो, हाँ वो भी अप्रूव हो गया, वो भी अप्रूव। आई एम सॉरी, डेलिस में जो स्टेडियम बना है उसका नाम है ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम, वो भी अप्रूव्ड बाय द आईसीसी है। वहाँ पर आईसीसी के 2 ग्राउंड्स हुए हैं, तो 2 ग्राउंड हैं यूएसए में अब। तो यूएसए में जो सहूलियात का हिसाब है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड का जो मैंने बताया था मौसम बहुत शदीद होता है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप, इससे मेरे ख्याल दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में भी इतनी सख्त गर्मी होती है, हम तो जा चुके हैं वेस्ट इंडीज, बहुत सख्त गर्मी होती है। पाकिस्तान में भी गर्मी होती है। मुझे नहीं लगता कि इनको उतना फ़र्क पड़ना चाहिए। हाँ पसीना आता है बहुत ज़्यादा, आप लिक्विड्स यूज़ करें, ठीक है, आपकी रिकवरी हो जल्दी से, वाटर का इंटेक जो है वो आप ज़्यादा रखें।
ठीक है, तो फिटनेस का ख्याल रखें, ज़बरदस्ती ज़ोर या ज़बरदस्ती एफर्ट भागना, वो कहते हैं ना कि बिला वजह भाग रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों से अपने आप को कंट्रोल रखें, सेफ रखें, क्योंकि क्रैम्प्स वगैरह पड़ सकते हैं, आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा तो स्वेटिंग होगी तो उसमें पड़ सकते और हैं, जो तो उसको पिच कंट्रोल मैंने करें। इसकी देखी थी, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता करीब जाने का, लेकिन एक दफ़ा मुझे मौका मिला था तो पिच के ऊपर ही मैं था, तो पिच पे काफ़ी ज़्यादा शाइन है। ये मैं बात आपको 5-6 साल पहले की बता रहा हूँ जब मैं गया था वहाँ पर। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि उसके बाद तो पिच शाइन भी और आपको ज़्यादा वाइट नज़र आ रही होगी। हाँ, काफ़ी शाइन था पिच के ऊपर। तो शाइन वो तो मौसम की वजह से था या बहुत शदीद गर्मी की वजह से था, रोल वगैरह भी बड़ा अच्छा होता है ना, तो शाइन होने से हार्ड क्या हार्ड हार्ड हाँ, हार्ड पिच हार्ड थी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन स्पिनर फ्रेंडली होगी या मैंने आपसे बोला ना, स्पिनर को भी सपोर्ट कर सकती है और बैटिंग को तो करेगी, ऐसी पिच तो करेगी बैटिंग को। और यहाँ पर ग्राउंड भी सही है, साइज़ भी अच्छा है ग्राउंड का। देखिए, जिस तरह अगर हम यूएई की बात करते हैं ना, कि वहाँ की जो पिचेस, स्पेशली अगर हम शारजा की बात करें, वहाँ पे तो सर्दी वर्दी ये कोई तो चक्कर ही नहीं होता ना, इतनी सा गर्मी रहती है, उसमें फिर पिचेस भी टूट जाती हैं, उस ग्राउंड में क्रिकेट बहुत होती है, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक भी होता है, लो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है। अब इस ग्राउंड में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है। नहीं, इसमें क्रिकेट असल में इंटरनेशनल मैचेस अब शुरू हुए। इंटरनेशनल पिछले मैच, 5 उसके बाद इंडिया यहाँ के पे आपको मैचेस पता हुए, मौसम भी चेंज होता इंडिया, है, पूरा वेस्ट पूरा इंडीज साल यहाँ पे ऐसा नहीं है खेला। कि गर्मी 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 सूरज नहीं, नहीं, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे नवंबर में गर्मी थी, लेकिन मौसम तो कहीं ना आज कहीं भी बदलता गर्मी, है ना। आज भी गर्मी का आलम यह है कि 32-33 है वहाँ पर, जो मैंने वहाँ पूछा। लेकिन नवंबर की पहली तारीख को मैं गया था तो शदीद गर्मी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अमेरिका के दूसरे इलाकों में सर्दी थी, यहाँ गर्मी रहती है, यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच होगा फिर, मुझे लगता है हाई स्कोरिंग। और पाकिस्तान की 11 क्या बनाएंगे आप, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा? यार, ये तो अब मतलब साहबजादा फरहान, उसके साहबजादा साथ फरहान को तो खेलना चाहिए। फ़खर जमान अब के आप अलावा ये साइम देखें, अयूब जाएगा। अब आप ये नहीं, मेरे हिसाब से साइम अयूब ज़रा आउट ऑफ फॉर्म है अभी। आप उसको लेके गए, चले अच्छी चीज़, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा टैलेंट है, लेके जाओ, लेकिन साहबजादा फरहान और फ़खर जमान के साथ जाना चाहिए आपको ओपन। फिर उसके बाद हसन नवाज तो वही चौथे पांचवें नंबर पे जाएगा, जो उसका नंबर। और बॉलिंग लाइनअप में क्या होगा? बॉलिंग वही हारिस रऊफ, शाहीन और एक और फास्ट बॉलर कौन सा, नहीं हसन अली, सॉरी हसन अली। हसन अली। 3 फास्ट बॉलर तगड़े, 3 फास्ट बॉलर के साथ आप जाए। और एक अब मुझे ही बताएं ना, अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, ठीक है, आपके मेन फास्ट बॉलर 3 आ गए, तो क्या आप फ़हीम अशरफ के साथ जाएंगे? आप नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। तो फिर आपके 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। जितनी गर्मी आप सब कुछ बता रहे हैं, वहाँ पे अगर इतनी सख्त गर्मी है, तो वो उन्होंने ज़ाहिर बात पिच को देखा होगा कि यार यहाँ पे बॉल ब्रेक भी हो सकता है, तो फिर आपको 100% अबरार के साथ जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको सफियान मुकीम के साथ भी जाना चाहिए, 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर। ये अगर आपने फ़हीम अशरफ को खिलाना है, तो फिर जाहिर सी बात है आप हारिस रऊफ और शाहीन को खिलाएंगे, आप हसन अली को ड्रॉप करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4-4 फास्ट बॉलर के साथ जाए, ये वो टीम नहीं है। हाँ, क्योंकि हारिस हो, हसन हो या शाहीन हो, तीनों के तीनों अभी तक नहीं खेले, तो बांग्लादेश में नहीं थे ना। बिल्कुल जाहिर बात है, तीनों तो खेलेंगे ये मैच। तीनों तो खेलेंगे। और नसीम शाह भी है। नसीम शाह तो ओडीआई में, ओडीआई में, सॉरी, नसीम शाह तो ओडीआई में। तो ये तीनों तो खेलेंगे, फिर उनके साथ स्पिनर भी डालने हैं आपने। देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊं, ये वो बांग्लादेश वाली टीम नहीं है कि आप सोचेंगे जी पार्ट टाइमर आप स्पिनर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सही है ना। अगर आप साइम अयूब को हटाते हैं, आप साहबजादा फरहान का बॉल ऑप्शन सही है, आपकी प्लानिंग तो वहीं जीरो हो गई ना, जो आप कह रहे थे जी मैं ऑलराउंडर खिलाऊंगा। अगर आप साइम अयूब को खिला के साहबजादा फरहान खिलाते हैं, इसका मतलब क्या है? आप फ्लॉप हो रहे हैं, ऑलराउंडर का काम नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ, ऑलराउंडर का मतलब है ऐसा खिलाड़ी जो या तो बॉलिंग बैटिंग कर सके या फिर बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी कर सके। ऑलराउंडर का मतलब क्या है? आपकी टीम में है फ़हीम अशरफ। नहीं, ऑलराउंडर का मतलब नहीं, फ़हीम अशरफ न्यूजीलैंड वाले साइकी से मैं बता रहा हूँ। ऑलराउंडर का मतलब ऐसा जो एक से ज्यादा काम कर। नहीं, साहबजादा फरहान इज अ विकेट कीपर। नहीं, ये माइक हेसन की है, मैं आपको बता नहीं, माइक हेसन की कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ऑलराउंडर अगर फ़हीम अशरफ की बात करते हैं, देखिए अगर आप फ़हीम अशरफ को खिलाते हैं, आप आमिर जमाल को खिलाते हैं, समझ आती है, सही है। फ़हीम अशरफ के हक में आप 2 दिन पहले तक तो थे। क्या मतलब? फ़हीम अशरफ की तो इतनी तारीफ की आपने बांग्लादेश सीरीज जो फॉर्म में, ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलराउंडर मैंने बोला अगर आपने जेन्युइन ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, जिस तरह फ़हीम अशरफ, आप इसको खिला सकते हैं। अगर आमिर जमाल को आपने खिलाना है, वो खैर वो टीम में नहीं, जिक्र कर रहे हैं, अगर आमिर जमाल आपको खिलाना, वो बॉलिंग भी करता है प्रॉपर, मतलब यानी पार्ट टाइमर्स के साथ आप नहीं जा सकते। अब अगर आप साइम अयूब को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बॉलिंग ऑप्शन काट रहे हैं। पार्ट टाइमर है वो, पार्ट टाइमर है, जिस वजह से आपने ड्रॉप उसको कर दिया और एक प्रॉपर बैट्समैन लेके आ गए।
तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट ऐसे बिला वजह के ये फजूल किस्म के आप एक्सपेरिमेंट करें। बिल्कुल एक कोई जेन्युइन भी तरीके से एक्सपेरिमेंट फजूल नहीं होता। नहीं होता है फजूल ना। आपको लगता है नहीं, तो आपको फजूल नहीं होता है। वो यार अपने- ये तो बस अपने- आप हमेशा अपने- ब्रेक लेने नहीं, के लिए देखिए, यार ये नहीं, मेरे आप पीछे बोल के बोल पहले देते हैं। ब्रेक से पहले ऐसी ब्रेक बात से करते पहले क्यों? इन्होंने ये काम माइक करना होता हेसन है। उससे को- पहले ये का अपना बोलते कुछ mindset नहीं है। है। माइक हेसन का अपना माइंडसेट है। तो mindset उसके है तो भाई हिसाब से हमारा अलग भी तो अपना formula है। mindset है। तो आपका माइंडसेट भाई आपको हमारा भी तो मुबारक। माइंडसेट है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, नहीं ब्रेक के हमारा बाद वापस माइंडसेट आता हूँ। ऐसा कहता हूँ मेरा नहीं है। खुशामदेद एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। और अभी तनवीर से मेरी ब्रेक में जाने से पहले इन्होंने फिर मुझे काट दिया था। भाई बहस वहस कोई नहीं होती, आप बात ऐसी कर देते हैं कि मुझे बोलना ही पड़ता है। ब्रेक का जब टाइम होता है तो ब्रेक मुझे लेने नहीं दिया तो आप कोशिश ये क्यों करते हैं ब्रेक के टाइम भी आप बहस करते नहीं, हैं? ब्रेक के टाइम आप बात ही ऐसी करते हो यार। नहीं, आप मतलब आप माइक हेसन को कोच नहीं मेरी मानते, बात कभी सुने। आप कभी भाई, कुछ फहीम मेरी अशरफ बात- को, मेरी कभी बात- आप मेरी प्लेयर नहीं बात मानते। सुने, मेरी फहीम बात अशरफ का सुने। मुझे याद है जब वो पहली मरतबा टीम में आया था अभी अच्छा, सुन तो ले, रिसेंटली, सुन तो तो ले। आप तो उसके इतना खिलाफ नहीं, थे, नहीं, सुन, फिर आप मैं- उसके हक में हो गए। नहीं, हक में तो क्या? आप ऐसे तो आप चलते हो ना, इस तरह- जिग-जैग, नहीं, जिग-जैग। नहीं, मुझे और क्रिकेटरों की तरह आप ये ना बोलें कि मैं अपने आप को बदल लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं बदलता। अच्छा सही है। ठीक है, जो मेरा मौकफ होता है मैं होता हूँ। ठीक है। अब अगर किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मैं क्या करूँ, उसकी बुराई करूँ क्या? नहीं नहीं आप फिर अच्छी- अगर अच्छा, कोई और क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस ये अच्छा, ये मैंने अगर कोई नोट और- कर लिया, मैंने नोट नहीं, करके रख अच्छी लिया। परफॉर्मेंस दे इस तो पर क्या मैं करूं? जवाब दूंगा। अभी देखिए, बात आगे सुने, प्रोग्राम में ऐसे मौजूआत हैं जो मेरी कि तनवीर को जो थोड़ी सी मेरी जिस परेशानी होगी, प्लेयर के लेकिन मैं लिए पूछूंगा। जो मेरी जिस प्लेयर के लिए सोच है, जो अगर मैं कहता हूं कि भाई ये टीम में नहीं आना चाहिए, अच्छा प्लेयर नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता तो मैं ये तो नहीं कह सकता क्यों नहीं। हाँ, तो आपकी नज़र में अगर नहीं है तो मेरी नज़र आपकी राय का एहतराम करते हैं हम। नहीं करनी हम चाहिए करते आपको। हैं। हाँ, तो आपको आपको भी करना चाहिए भाई, मैं क्या यही तो नहीं कह रहा करना हूँ। चाहिए? क्या नहीं करना आपको भी चाहिए? करना चाहिए। क्या- कि क्या? कोई दूसरा शख्स आपसे मुख्तलिफ बात कर रहा है तो उसको करे ना। सुने। नहीं, मैंने आपको तहम्मुल कभी से कुछ सुने। बोला है? नहीं, मैं अपनी आप बात जब नहीं कर बोलते रहा। हैं- मेरी क्या हैसियत है भाई? नहीं, आप मेरी तो- तो कोई पोजीशन ही नहीं है। आप ब्रायन ला रहे हैं। नॉट क्या ब्रायन ला रहे हैं आप तो यार, अपनी फील्ड का, अपनी फील्ड के अपनी ब्रायन फील्ड ला का। रहे हैं। ये कह सकते हैं तो आप कम अपनी से- फील्ड का। तो कम मैं से कम कोई आप बता तो बल्ला नहीं सकते हैं ना। पकड़ना आता मुझे भाई, नहीं ये बल्ला बात पकड़ना नहीं आता मुझे, ना बॉल टेक्निकल पकड़नी चीजें आती आप है। बताते हैं। चलें यार आगे चलते आगे हैं। चलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर पूरे डोमेस्टिक में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्होंने एक फिटनेस की रेजीम मुतारिफ करा दी कि हर सतह पर फिटनेस का मेयार क्या होगा और फिटनेस कितनी ज़रूरी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के जो हेड हैं, जो लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हैं, यासिर मलिक साहब, उन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवस्सुस से एक पूरा वीडियो अपना जारी किया है। कुछ 6 मिनट का वीडियो था, तो उसका थोड़ा सा चंक मैंने निकाला है, वो आपको सुनवाते हैं पहले, उसके बाद तनवीर अहमद साहब से खुल कर राय हम लेंगे। इसका मकसद कि फिट एंड फायरिंग प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बन चुके हैं और ऑब्वियसली ये प्लेयर कल को हमारी सप्लाई लाइन है फॉर द शाहीन्स एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसी तरह यही सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे पीसीबी की एज क्रिकेट में भी, जो कि अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17 पे कंसिस्ट करती है। वहाँ पे भी फिटनेस एक पॉलिसी है जिस पे प्लेयर ऑब्वियसली क्लियरेंस के बाद टीम में शामिल होगा, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्वियसली दे विल बी द सप्लाई लाइन फॉर द नेशनल अंडर 19 एंड शाहीन्स टीम्स। हमारी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस की टीम रीजन वाइज फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करेगी। अक्रॉस पाकिस्तान ऑलमोस्ट 400 प्लेयर्स विल बी टेस्टेड। अब इस सारे प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए हमारे पास स्किल्ड स्टाफ मौजूद है अक्रॉस पाकिस्तान विद इन ऑल रीजन्स, जिसमें फिजियोज और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस शामिल हैं। वो अपने अपने रीजन्स की रिपोर्ट कंडक्ट करेंगे, उनके टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उनकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, जो कि एक सेल्फ फॉर्मुलेटेड शीट है प्रोवाइडेड बाय द पीसीबी, जिसको मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ। वो सारी शीट्स डायरेक्ट हमारे पास पहुँचती हैं, जिसके मुताबिक हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक प्लेयर कितना फिट है और उसको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसने कहाँ से शुरू किया और उसको कहाँ लेके जाना है। कहाँ से शुरू किया और कहाँ लेके जाना है पाकिस्तान टीम में। और शुरुआत डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में 100 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
जहाँ पर क्रिकेट होती है, आजकल भी इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस कराची में हो रहे हैं, तो 400 खिलाड़ियों का जायज़ा लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये अच्छा है ना, लेकिन क्लब इसमें शामिल नहीं है। चलो क्लब ना सही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट, उससे ऊपर रीजन, उससे ऊपर फिर आपके दूसरी टीम्स और ये फिर फिटनेस पाकिस्तान। टेस्ट पास करना किसके हाथ में? यासिर मलिक के हाथ में। यासिर मलिक की एक पूरी टीम है जो नीचे उन्होंने अपॉइंट कर दी है, जिसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच हैं, तो सारे प्रोफेशनल्स हैं। टीम्स में अंदाजन मतलब कितने लोग होंगे? ये सब हर टीम के उधर हर जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लोग जाएंगे। 400 प्लेयर्स पे नजर रखनी है उन्होंने, 400 प्लेयर्स को गेज करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ऊपर से नीचे मेरा तक सिर्फ एक बनाया जा रहा है। मेरा सिर्फ एक कहने का मकसद ये है, जो कि मैं इतने अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ, क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो लड़का फिट नहीं है और वो अच्छा प्लेयर, उसको फेल करने की? यार ये तो फिटनेस की बात हो रही है, अच्छे प्लेयर बुरे प्लेयर की बात नहीं। मैं फिटनेस देखिए, पहले आपने जो मुझसे सवाल किया, ये जो आपने जो यासिर मलिक की बात सुनाई, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। कहने का मकसद या सुना जो, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लड़का फिट होगा वो टीम में होगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझे कि जो अच्छा प्लेयर भी है उसकी फिटनेस नहीं है, वो फिर टीम में नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किसी में हिम्मत है कि उसको टीम से बाहर करे? देखो, सिलेक्शन अलग है और ठीक है, फिटनेस अलग। सुन ले, मैंने लड़कों की मैं पूरे पाकिस्तान के लड़कों को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कितने लड़के फिट नहीं होंगे, कितने लड़के फिट नहीं होंगे। बेशक यासिर खुद जाके देख ले, सबको नहीं फिट होंगे तो कैसे आ जाएंगे वो टीम में, अगर आप फिटनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं देखो ये इनका एक प्लान है जो कि बहुत अच्छा प्लान है, मुझे नज़र भी आ रहा है, चलो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अपने इस 16-18 साल के तजर्बे से बात कर रहा हूँ कि नीचे फिटनेस टेस्ट ऐसी करके तो पास पहले हुआ होता होगा, फिटनेस टेस्ट पहले होता होगा। मैं अब भी कह रहा हूँ, अब भी ऐसे ही होता होगा। ये जो इन्होंने किया ना, इससे पहले यही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है ये इन्होंने जो किया तो उसकी वजह से सख्ती हो जाए, इससे पहले यही कुछ हो रहा है। लड़कों की फिटनेस नहीं है, पास हो रहे हैं, फिटनेस नहीं है, पास हो रहे हैं। सही है, ये पास नहीं हो रहा, दूसरी बारी दे दो, दूसरी पास नहीं हो रहा, तीसरी बारी दे दो। सही है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, वरना सिर्फ आके प्लान बना के टीवी पे आके बता के कि नहीं जी ये सब कुछ होगा, उसको कोई फायदा नहीं। अगर आप रियल में चाहते हैं, रियल में चाहते क्या मैं हैं? ये अभी आपको न्याजी साहब का इंटरव्यू याद है जो यहीं पर किया था, उन्होंने यही सब बताया था, जिस पर आपने आपके कहने पर बताया। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला, ये चीज अच्छी हो रही है, इम्प्लीमेंट हो जाएगी ना, अभी इम्प्लीमेंट होगी, थोड़ा सा वक्त तो दो यार। मतलब 1 घंटे के अंदर आप चाहते हैं सब? नहीं, मैं 1 घंटे में क्यों, मैं 1 घंटे का प्रोग्राम होता ना, कह रहा हूँ भाई 1 घंटे में चाहता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ 1 घंटे पे? मैं नहीं चाहता 1 घंटे में एक अलीम आप साल ले लें, आप साल ले लें, टीम बना रहे हो आप देखिए कोई भी सिस्टम 1 घंटे में नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना। हमारा ये जो शो चल रहा है ना, इसमें भी काफी दिन की प्लानिंग होती है, तब जाके शो चलता है भाई। 1 घंटे में कोई शो नहीं चलता। वही मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता एक शो, आप क्यों नहीं तस्लीम करते? नहीं, मैं आप जाहिर सी बात है, जबरदस्ती है मुझे वो बोलना चाह रहे हैं, वरना आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 घंटे में कुछ नहीं होता, सब समझ गए। साल ले लो, 2 साल ले लो, हाँ तो 2 साल, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो कि इससे पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल ठीक। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है सर, उसकी रीजन। अब सुन ले, उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, रीजन बताता हूं। उसकी रीजन ये है, जब आप रीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आप जाते हैं ना, किसी को फेल करते हैं कि यार नहीं है, तो उसको जो चलाने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, वो इतनी आसानी से अपने लड़के को बाहर नहीं होने देते। आप क्या आप उन पावरफुल लोगों को हैंडल कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। कल ही आपने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ की, जिस तरह उन्होंने इंडिया को हैंडल किया। यार मेरी बात सुने, बहुत सी सर, मेरी बात सुने, बहुत सी चीजें नीचे की ऐसी हैं जो चेयरमैन साहब को तो पता ही नहीं है ना, उनके पास पहुंचती है चीजें, डोमेस्टिक डायरेक्टर है ना, उनके पास पहुंचती है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अच्छा सुन लेना, वो तो जानते हैं ना, सुन लेना मेरी बात। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सी चीजें छुपाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता। नीचे अगर आप मिसाल के तौर पर फिटनेस जो है वो नहीं है किसी की, ठीक है ना, मिसाल को फिटनेस अच्छी नहीं, वो पास हो जाए, फिर यासिर मलिक को जाके रिपोर्ट दे दी जाएगी, ये तो लड़का फिट है। क्या यासिर मलिक अपनी आंखों से देख रहा है जाके? भाई कोई सिस्टम देखो, जो बॉस है वो जिम्मेदार है। मेरा सिर्फ नहीं, बॉस को पूछेंगे, सही है ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, या तो ऐसे लोग लगाए जाएं, लगाए दिए ना, सारे लोग लगाए दिए ना, या ऐसे लोग लगाए जाएं जो बहुत
तगड़े हैं। ये इंटरव्यू आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं ओहो, वो तो हम तो भैया अभी हम थोड़ा सा वक्त दे इंटरव्यू दो। की हम सिस्टम कुछ है डिस्कस हम करने के लिए आज। चीजों की बात कर रहे हैं कि अगर आप ये सब मुझे कुछ कर लगता रहे है आप हैं। अवॉइड कर रहे हैं कुछ डिस्कशन जो मैंने नहीं आपको नहीं नहीं, बता मैं दिया। कोई अवॉइड नहीं कर रहा। पहले से आप उस पे मैं जाना भागता ही नहीं चाहते। अपने कामों से। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ये चीजें होती हैं हो जाए, लेकिन जो मैं इतने अरसे से सिस्टम के पाकिस्तान को नीचे देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। करें, अच्छी चीज आसान नहीं है, अच्छी चीज है, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो टीम से ताल्लुक रखते हैं, जो रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जो एसोसिएशन के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास करते हैं, अब क्या उसमें करवाते होता हैं, कह रहे ही- पर अब करो इनको पास। इस बात को खत्म हम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक परफॉर्मर बनाया है फिटनेस का, और वो परफॉर्मर भर के देना होगा रीजन के कोच को या रीजन का जो जिम्मेदार है उसको, और वो परफॉर्मर ऊपर जाएगा। मतलब लड़का अगर अनफिट है और वो ऊपर आ गया तो नीचे वाले कोच को फिर पूछा जाएगा, नीचे वाले जो कंडीशनिंग के कोच की बात मैं कर रहा हूँ, फिटनेस ट्रेनर से फिर पूछा जाएगा भाई ये कैसे ले आए आप। तो बहुत कुछ हो सकता है। आपकी बात ठीक है, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी जब होगी तब हम देखेंगे। अब ज़रा इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करते हैं, इंटरनेशनल मुकाबले की बात करते हैं। टेस्ट मैच अभी ख़त्म हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन उसमें 2 प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, रविंद्र जडेजा ने अपनी सेंचुरी बनाई, जिस पर बेन स्टोक्स उनको कहते रह गए कि भाई हाथ मिला लो, ख़त्म करो, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो ये तो इंडिया का मुझे लगता है उनका राइट था कि वो सेंचुरी तो बनाए, लेकिन उस मैच में और भी सेंचुरी बनी थी। शुभमन गिल ने भी सेंचुरी बनाई थी, 99 किसी ने किए हैं। तो आप इसमें किस साइड पर हैं आप? बेन स्टोक्स की साइड लेते हैं आप या इंडिया की? देखिए, बेन स्टोक्स ने तो इस वजह से बोला ना क्योंकि मैच का कोई रिजल्ट नहीं था। हाँ। जब मैच का रिजल्ट नहीं होता तो फिर आप ख़त्म कर देते, ठीक है ना। जब 15 ओवर रहते फिर आप मैच को जो है वो जाने देते हो, कहते हैं भाई ख़त्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लंबा मैच इस वजह से लेके जाते हैं, ओवर्स इस वजह से बढ़ते हैं कि यार मैच का रिजल्ट आ सकता है। बेन स्टोक्स ने, वो मैंने देखा, वो सारा सीन नज़र से गुजरा मेरे, उसने ये बोला कि जी चले मैच ख़त्म करें, सब कुछ है, लेकिन जडेजा ने या वॉशिंगटन सुंदर ने ये फैसला किया कि नहीं जी हम जाएंगे। बेन स्टोक अपनी जगह ये सोच रहा था कि मैच का रिजल्ट ही नहीं, ख़त्म कर दो, लेकिन वो दोनों ये सोच रहे थे कि नहीं मैच का रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन हम दोनों 100 करेंगे। 100 होता है, उसकी वजह से वो फिर वो चले गए। और उसी सीन के दौरान आपने देखा कि शुभमन गिल भी बैल्कनी में खड़े हुए थे। वो शायद इसी वजह से खड़े हुए होंगे कि ये कहीं गलत फैसला ना कर जाएं, बेन स्टोक की बातों में ना आ जाए कि जी चले खत्म करते हैं। होता ना, आपको नहीं समझ आती। इतना बच्चा है जडेजा, नहीं, आपके ख्याल में इतना एक्सपीरियंस है वो बातों में आ जाए? नहीं ना यार, एक्सपीरियंस लोग भी आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गलतियां एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं भाई। वही समझते हैं हमें बहुत कुछ पता है। तो वो हो सकता है शायद ये इस वजह से बैल्कनी में खड़ा हो। तो बात सीधी सीधी ये है कि बेन स्टोक अपनी जगह ठीक था, ये अपनी जगह ठीक था कि नहीं जी हम 100 करके जाएंगे। आप अगर होते तो क्या करते? आप वॉशिंगटन सुंदर की जगह होते? नहीं, मैं 100 करता। 100 करते हैं ना? 100 करता यानी एशियन माइंडसेट 100 की तरफ जाता है और जो इंग्लिश माइंडसेट है वो रिजल्ट की तरफ देखिए, जाता रिजल्ट तो इंग्लिश माइंडसेट की अगर तरफ जाए, रिजल्ट तो वैसे ही नहीं आ रहा था ना। है। नहीं वो हो वो सकता है सिर्फ नहीं वो रिजल्ट को बड़ा मानते हैं ना। नहीं, रिजल्ट कौन सा? क्योंकि रिजल्ट बेन स्टोक्स ने ये कहा कि भाई आप मैच रिजल्ट जीते तो आ नहीं। ही नहीं रहा था ना, वो बस मैच खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि मैच खत्म करो, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो जब एक चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आप, रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन आप कोशिश करते हैं नहीं वो कि तो सेल्फिश यार हम नहीं 100 हो कर गए। जाएं। सेल्फिश नहीं हो गए वॉशिंगटन सुंदर और नहीं, मुझे नहीं जडेजा? लगता सेल्फिश क्या होना था। जैसे ही दोनों ने 100 किया मैच खत्म हो गया। वही तो ना, अपनी 100 के लिए खेल रहे हो। यार आप बात नहीं समझ रहे ना, 100 की बात मैं नहीं क्या है नहीं भाई। समझ रहा? नहीं, मेरा नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मैं नहीं मानता। देखिए बात सुने, ये एक तय बात है कि अगर उनके 40, 45, 50, 60, 65 रन होते, 60, 65 इतने होते तो वो खत्म कर देते मैच। चले वो 100 के नजदीक थे, एक के 10 रन बाकी थे, एक के 12, 14 रन बाकी थे, 15 रन बाकी थे, जिसकी वजह से उन्होंने चांस लिया कि अभी 8, 10 ओवर बाकी हैं, इतने ओवर बाकी हैं जो भी थे, हम पूरी कोशिश करते हैं 100 करने की, वरना अगर बहुत पीछे होते तो मैच जो है वो खत्म हो अभी चुका था। रिसेंटली एक जगह एक मैच में हुआ है कि क्लोज गया था, और मुझे याद नहीं है, मैं याद कर लूँ फिर बताऊंगा आपको। लेकिन एक हैरत अंगेज बात हुई है तनवीर की, इस बात से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। मैं गौतम गंभीर बिल्कुल भी एक तरह नहीं सोचता। उसने भी यही कहा था कि भाई 100 होता है। जब आप स्कोर कार्ड आज से 20 साल के बाद देखेंगे तो ये तो मैंने उसमें कब नजर बोला? आएगा। मैंने कब नहीं मैंने, आपने ये कहा कि आप इस पे वो तस्लीम तो करते गौतम हैं। गंभीर ने बोला ना 100 होता है। नहीं 100 आपने भी कहा, हाँ 100 तो होता है। हाँ तो मतलब दोनों एक यानी तरह से सोचते हो। मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई?
यार उसने भी ये नहीं मेरी नहीं बनती, मेरी नहीं बनती भाई गौतम गंभीर से, मेरी नहीं बनती गौतम गंभीर से। आपके ख्यालात मिलते हैं दोनों? नहीं नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते। आपके दोनों के ख्यालात नहीं मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। यू आर लाइक माइंडेड पीपल। मैं मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको जिस उसकी दिन बात उसने कहा था करना कि छोड़ सिर्फ दिया 5 टेस्ट बस खेले हैं खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता जिस लग दिन गया उसने था। कहा था कि सिर्फ 5 बिल्कुल टेस्ट उसकी खेले सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या है, खत्म हो उसकी गई सोच तो यही है कि 100 होता है। देखिए मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर गौतम गंभीर ने मुझे ये बोला ना 5 टेस्ट मैच, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ किसी दिन वो अपने भी 2-4 क्रिकेटर हैं जो टीवी पे बैठते हैं कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, कभी उनके बारे में बोल के दिखाया, मैं मानूंगा। लेकिन वो इस तरह के बात नहीं करते ना, अपने है ना वो नहीं इस तरह से वो बात नहीं करते अपने साइड के हैं ना, अपने साइड के है ना, जितना तनवीर अहमद तो अच्छा मेरी तो बातें लगती है ना जाके उनको। आपकी बातें लगती भी हैं और चुपती हैं। पोस्ट भी होती है मुख्तलिफ इंडिया की चैनल, आपको इतना क्यों चुपती हैं क्यों ना। आपके मुझे क्या अभी पता हमारा भाई। प्रोग्राम खत्म होगा, इसमें से कोई क्लिप निकाल के कोई इंडियन चैनल लगा देगा, ये देखिए ऐसी क्या बात है? आप मशहूर हैं या मकबूल हैं? नहीं मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ मेरे क्लिप्स लगाते हैं, स्पेशली इंडियंस लगाते हैं, शायद उनकी क्या बोलते हैं ज्यादा उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये वजह है। लेकिन अब गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे आप? नहीं मैं कभी भी नहीं क्योंकि देखें दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए आप, मैं कभी दोनों क्यों एक ही करूं? ख्याल के। मैं भाई क्यों- एक ही क्यों करूं भाई, मुझे शौक ही नहीं है। दोनों देखो दोनों के जहन में एक ही बात आई, इसकी वजह एक तो ये कि एशियन है दोनों आप, और वो इंग्लैंड का इंग्लिश है वो, नहीं तो इंग्लिश माइंडसेट अलग है, इसको एशियन माइंडसेट अलग इसको है। आप उलट कर देना, क्योंकि इसको आप उलट कर दें। अश्विन ने भी यही बात सुने की, ना, अश्विन ने भी यही बात की कि 100 होता है। देखिए इस चीज को आप उलट कर दें, अगर इंग्लैंड का प्लेयर भी होता ना और मैच का रिजल्ट नहीं होता, इसी तरह 8-10 रन होते, 100% वो भी 100 पे जाता भाई। चलो गौतम गंभीर से सुलह कर लो यार, 100% वो भी 100 पे सुलह जाता। कर लो। गौतम गंभीर से सुलह के लिए क्या आपको करना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताएं, इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया की टीम 300 कुछ रन पे आउट हो गई, हाँ ठीक है, इंग्लैंड ने 600 कुछ रन किए, क्यों किए? क्यों किए? जीतना चाह रहे थे वो, नहीं क्यों उन्होंने किए? कहा कि आप दोबारा 500 आप एक दफा बैटिंग करनी पड़े ना। सुने तो आप 500 रन करते, 250 रन करते, आप ज्यादा टाइम देते ना बॉलर्स को, क्योंकि ये तो विकेट ऐसी है जिसमें ज्यादा टाइम बॉलर्स को देना चाहिए था। बॉलिंग विकेट थोड़ी थी, बैटिंग विकेट थी। बैटिंग विकेट पे हमेशा आप टाइम ज्यादा देते अपने बॉलर्स को। चले अब तो खत्म हो सुने गया, ना, अब तो जुमेरात से 30 बेन स्टोक्स साहब बाहर चले गए, वापस आए, 100 नहीं किया उसने। क्यों किया 100 भाई तुमने, क्यों किया 100? उस वक्त सिचुएशन कुछ और नहीं तो डिक्लेयर कर देते ना, तुम क्यों 600 650 रन कर रहे हो भाई? तुम तो कप्तान हो, तुम्हें नहीं पता कि जितनी जल्दी हम 200-250 रन करके दें इनको, मैच तो 200-250 उन्होंने वो उसके बाद रन भी चढ़ाने, टाइम इतना कम है, मैच दिन तो वैसे ही मुक जाने हैं, तो किस चीज का हार का डर था भाई? उनकी तीसरी इनिंग थी, तो क्यों अपने 100 के चक्कर में गए हो भाई? हर कोई जाता है 100 के लिए, 100 की बात ऐसा लग रहा है जैसे गौतम गंभीर से बात कर नहीं, मेरे से आप जीत ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर से बात मेरे कर से रहा हूं भाई, जीत नहीं मैंने ये सकते कहा आप। जीत नहीं सकते, मैं मुझे ऐसा लगा मेरे से जीत ही नहीं कि सकते। गौतम गंभीर की जो वाइब्स हैं वो मुझे आ रही हैं। देखिए आप इतना प्रेशर में आ गए, आप नाम भी नहीं सही ले पा रहे उससे। तो मैं तो खैर उसको इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता ना, उसके बारे में तो गौतम गंभीर नहीं, इंग्लिश प्लेयर तो वो है ही नहीं, इंग्लैंड की कंडीशंस का तो वो प्लेयर ही नहीं है। अब वो खैर प्लेयर की तो अरसे दराज की बात हो गई, लेकिन मुझे याद है मतलब आप क्यों नहीं इसको प्लेयर मानते? फास्ट बॉलर में भागता था वो, क्या करता था फास्ट बॉलर? जेफरी बॉयकॉट ने उसको इतना ज्यादा बेइज्जत किया कमेंट्री के दौरान, उसने कहा रबिश, ही कांट प्ले, और अगली बॉल पे वो आउट हो गए। तो गौतम गंभीर एज अ प्लेयर इज डिफरेंट, गौतम गंभीर एज अ कोच इज डिफरेंट, गौतम गंभीर एज अ पर्सन इज डिफरेंट। लेकिन कोचिंग में मुझे लगा कि तनवीर नहीं, और वो अभी एक है। मेरे ख्याल है किसी ने, सुनील गावस्कर साहब ने भी गंभीर के बारे में कोई बात की है एज अ कोचिंग के बारे में, मुझे नहीं पता नहीं ऐसा कुछ। चले और भी एक इंडिया से जुड़ा टॉपिक है जो आपने पहले कह दिया था कि जसप्रीत बुमराह को आप समझते हैं कि वो जल्द टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेगा, यही बात मोहम्मद कैफ ने भी कह दी। अब मतलब आप क्या बोलेंगे? मैंने और कैफ ने बोला एक जैसा, अब ये नहीं बोलेंगे, अब गंभीर पे बोलेंगे, एक दूसरे मिलते हैं, कैफ पे नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के दिमाग मिलते हैं। वजह ये है कि कैफ के बारे में आपने कभी कुछ बोला नहीं। देखिए नहीं, मैं बेशक ना बोलूं, माइंड तो बोल सकते हैं ना, दोनों का नहीं, मिलता माइंड है। क्यों? वो तो बस आपने ऐसी बात करनी है ना गंभीर की, गंभीर की ऐसी बात करनी है ना। मेरा क्या कहते हैं उसको, मेरा आंकड़ा जो है उसके साथ, इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। अगर मेरा कैफ के साथ होता आप भी उसी टाइम भी यही बोलते हैं कि देखिए जी दोनों का माइंड बन रहा है। फिर मैं बात यानी इसका मतलब, कैफ ने तो ये, इसका मतलब बहुत कुछ कहा, आपके सवालात में प्रॉब्लम्स हैं जो आप सवालात कर रहे हैं मेरे से। नहीं, सवालात में प्रॉब्लम नहीं है, सवालात में प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैंने तो कैफ वेफ की तो बात ही नहीं पता मुझे, ना कभी सुनी मैंने भाई। हमने तो टेस्ट मैच की सीरीज से पहले बोल दिया था कि बुमराह को ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, वो अनफिट हो जाएगा। उसने कैफ ने ये एक बात आपसे बढ़कर कर दी, उसने ये कहा कि टेस्ट मैच रिटायरमेंट जल्दी आ रही है कैफ उसकी, बुमराह की, उनको ऐसा लगता है टेस्ट मैच से रिटायर हो जाएगा वो जल्दी। कुछ 70 करीब टेस्ट मैच खेल चुके, मुझे सही याद नहीं है कितने टेस्ट खेला बुमराह,
गालिबन 50 प्लस तो खेल चुका कितने है। ने खेला है हाँ, यार? तो आपको भी लगता है कि जल्द रिटायर हो जाएगा, या अगला टेस्ट मैच जो जुमेरात से शुरू होगा उसमें चांस है उसका? नहीं, अगर उसने ये प्लान कर दिया या कैफ को कहीं ना कहीं से खबर आई है कि वो शायद ये सोच रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाऊं, तो ये टेस्ट मैच तो फिर आखिरी टेस्ट मैच तो उसको ज़रूर खेलना चाहिए, आखिरी टेस्ट में उसको ज़रूर खेलना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए, रिटायर तो इस वजह से अगर वो होता तो ये समझता कि नहीं यार, मेरा एक्शन मेरा एक्शन ऐसा है कि मैं ज़्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं अनफिट हो जाऊंगा। एक रीज़न ये हो सकता है कि आप टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाए। दूसरी जो मैं ये समझता हूं कि उसको टेस्ट क्रिकेट से इतनी जल्दी भी रिटायर नहीं होना चाहिए जब तक उसके साथ कोई ऐसा बॉलर ना आ जाए कुछ अरसे के सिराज है, अंदर, शामी है, नहीं कुछ अरसे के अभी अंदर नए लड़के भी आए नहीं, हैं, कुछ शार्दुल अरसे ठाकुर में है। एक आध और बॉलर ऐसा ना आ जाए कि जो वाकई टेस्ट क्रिकेट का अच्छा बॉलर है, क्योंकि बाकी जो अभी नए हैं, सिराज तो काफ़ी खेल रहा है, उसके बाद एक दो है जो नए हैं, तो बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। शमी का मुझे पता नहीं अनफिट चल रहा है या क्या उसकी फिटनेस है, वो टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं आ रहा। तो ना रिटायर हो, इसी तरह ही एक आध दो मैच खेलें, रेस्ट करें, इस तरह करके अपने आप को जो है वो चलाते रहें। चलें, ठीक है, ये करना चाहिए। चलें। तनवीर के मशवरे अक्रॉस द बॉर्डर भी जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। अब इन मशवरों पे अमल कितना होता है, क्या करते हैं, वो हम देख लेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ का आगाज़ पाकिस्तान में तारीख होगी पहली, और अमेरिका जहाँ पर पाकिस्तान की टीम खेल रही है वहाँ 31 अगस्त से शुरू होगा पहला T20 मैच। तो ये था आज का प्रोग्राम। आपने देखा, आपने पसंद किया हो तो आप बताइएगा सोशल मीडिया पर ज़रूर। तनवीर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।